हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्लास 9th का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर मुल्क राज आनंद जी हैं। चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। पहले हम हाईलाइटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है। आप क्लियर देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने गया है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। जनरली जब भी हम मेला देखने जाते हैं हमारी भी यही सिचुएशन होती है कि हम बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड होते हैं। वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। ये यहाँ पर स्वीट्स और टॉयज़ ख़रीदना चाहता है जो वहाँ डिस्प्ले में लगे हुए हैं, जो वहाँ सजा कर रखे गए हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम। लेकिन उसके पेरेंट्स उनको नहीं खरीदते, उसके लिए नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रेफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। लेकिन बाद में कोई और पर्सन उसको ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है और वो रेफ्यूज़ कर देता है, वो बच्चा रेफ्यूज़ कर देता है उन चीज़ों को लेना। ऐसा क्यों, वाई? हम इस वाई का आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे इस चैप्टर को पढ़ करके। ये स्क्रीन पर जो है ये फर्स्ट पेज है आपके चैप्टर का। अब आप देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। नैरो लेन्स क्या होती हैं? सड़कें, सकरी सड़कें जो होती हैं, सड़क, बहुत सकरी सी सड़क। एलीज होती हैं गलियाँ, जो गलियाँ होती हैं उनको एलीज बोलते हैं। लेन्स सड़क, एलीज गलियाँ। एमर्ज मीन्स बाहर आ रहे थे। गेली मीन्स हैप्पीली। क्लैड मीन्स ड्रेस्ड और कवर्ड। ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रेस। तो स्प्रिंग का मौसम था और लोग जो हैं सकरी गलियों से, सकरी सड़कों से बाहर आ रहे थे और बहुत अच्छे से खुश थे और उन्होंने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनी हुई थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ चलकर आ रहे थे, कुछ घोड़े पर आ रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट। कुछ लोग पालकी में या बुलक कार्ट में लाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा जो कि फुल ऑफ लाइफ था। ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ, ओवरफ्लोइंग विथ लाइफ एंड लाफ्टर। वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने आया और वो बहुत खुश था। ये तो हमारा फर्स्ट पेज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में ये बच्चा जो है वो पीछे रह गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स, वो अट्रैक्ट हो गया था टॉयज़ को देखकर, जिनकी लाइंस, जो टॉयज़ की शॉप थी लाइन से, उनको देख करके। तो आगे देखिए, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैक्सिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइंड वे। बच्चा जो था वो पीछे रह गया था। लैग्ड बिहाइंड मीन्स टू स्टे बिहाइंड। फैक्सिनेटेड, अट्रैक्टेड बाय द टॉय शॉप। जो लाइन से टॉय शॉप लगी थी उनसे वो अट्रैक्ट हो गया, तो उसको देखकर वो पीछे रह गया। तो पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम। ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. जल्दी से, हरीड मीन्स जल्दी से, वो अपने पेरेंट्स की तरफ गया। ओबीडियंट बच्चा था, बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। जैसे उसने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी जल्दी से उनकी तरफ गया। बट हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई थी। स्टेइंग देयर, लिंगरिंग मीन्स स्टेइंग ऑन समथिंग, तो अभी भी टिकी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। रिसीडिंग जो पीछे छूट गए थे ऐसे खिलौनों पर। अब वो वहाँ पर आया जहाँ कि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को सप्रेस, दबा नहीं पा रहा था। एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। लेकिन वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर। स्टेयर मीन्स जो पापा का उसके देखने का तरीका था। रेफ्यूज़ल मीन्स उनकी आंखों में इनकार था, उसके पेरेंट्स की आंखों में, वो भी उसको अच्छे से पता था।
आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। ये सब पता था फिर भी उसने कोशिश की और उसने पापा से बोला आई वॉन्ट दैट टॉय। प्लीडेड मीन्स ही रिक्वेस्टेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। पापा ने उसकी तरफ देखा, पापा ने लाल आंखें थी उनकी, और ये उसके लिए फैमिलियर था। जिस तरह से उसके पापा देखते थे ना, वो लुक उसका लिए फैमिलियर था। वो पापा के इशारों से ही समझ जाता था। टायरेंट वे में उन्होंने देखा। टायरेंट वे मीन्स एक क्रूअल रूलर की तरह, जैसे एक क्रूर इंसान होता है, जैसे हिटलर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे गुस्से से उसके पापा ने उसको लाल आंखों से देखा तो वो समझ गया कि पापा राज़ी नहीं है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. मम्मी जो थी, मम्मियाँ जल्दी पिघल जाती हैं, तो उसकी मम्मी पिघल गई और उन्होंने उसको अपनी सॉफ्ट और टेंडर फिंगर दी और बोला इसको पकड़ लो। लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। और उन्होंने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोला देखो बेटा उधर तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पर फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड थी, फूल आ रहे थे, सरसों के खेत थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। पेल मीन्स येलो, पेल येलोइश इन कलर। तो ऐसी लग रही थी उन फील्ड को देखते हुए जैसे कि सोना पिघला हुआ है। एंड इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ऐसा लग रहा था सामान इवन लैंड पर, समतल ज़मीन पर मीलों तक ये सोना पिघला हुआ है और फैला हुआ है। तो यहाँ पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड को हम सिमिली बोलेंगे, सिमिले का यूज़ किया है क्योंकि मस्टर्ड फील्ड को मेल्टिंग गोल्ड से कंपैरिजन किया हुआ है, लाइक का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। मम्मी ने डाइवर्ट करने के लिए वो फील्ड उसको दिखाई। फिर अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। वहाँ पर ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का जो कि इधर से उधर घूम रही थी। बस्टलिंग मीन्स मूविंग हियर एंड देयर ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग। गॉडी मीन्स ब्राइट, उनके विंग्स जो थे पर्पल कलर के ब्राइट शेड के विंग्स थे और ये वहाँ पर घूम रही थी ड्रैगन फ्लाइज। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर्स। और यहाँ पर वो बटरफ्लाइज ब्लैक बी जो थे ये सब घूम रहे थे, स्वीटनेस की तलाश में घूम रहे थे फ्लावर्स के बीच में, क्योंकि ये सब क्या होते हैं फ्लावर्स का जूस सक करते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज। गेज मीन्स लुक। अब हवा में बच्चा इनका पीछा करने लगा। फॉलो मीन्स पीछा करना, फॉलो मीन्स पीछा करना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, ही वुड ट्राई टू कैच इट। वो वेट कर रहा था कि कोई भी इसमें से एक रेस्ट करे, बैठ जाए और वो जल्दी से उसको कैच कर ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जब वो बिल्कुल पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, वो जल्द से फ्लटरिंग और फ्लैपिंग करते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते और स्विंग करते हुए वहाँ से उड़ गई, हवा में चली गई। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी मीन्स किसी को सावधान करना, तो कॉशनरी कॉल मीन्स वो सावधान कर रही थी, उसकी मम्मी उसको अलर्ट कर रही थी। कॉशनरी मीन्स किसी को अलर्ट करने के लिए कॉल कहते हैं जो। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी मम्मी ने उसको बुलाया और बोला बेटा फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। गेली का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट पेज पर भी बताया था, हैप्पीली। बड़े खुशी से वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। थोड़ी देर तो आगे आगे चलने लगा उनके। अब्रेस्ट में उनके आगे। बीइंग हावेवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर वो पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि अब वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो थे फुटपाथ के साइड में जो चल रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो कि बाहर आ रहे थे फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन। वो अपनी जो हाइडिंग प्लेसेस जहाँ पे ये छोटे छोटे इंसेक्ट छुप कर रहते हैं उन जगहों में से बाहर आ रहे थे ताकि वो दोपहर की सनशाइन को एंजॉय कर सकें। तो वो इन कीड़े मकोड़ों को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो फिर से वो पीछे रह गया।
कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। अब उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई। वो लोग शेड में बैठे थे, शेड ऑफ अ ग्रूव। ग्रूव मीन्स जहाँ पर प्लांट्स का बहुत बड़ा, ट्रीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप की शेड में उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई। दे हैड सीटेड दमसेल्स ऑन द एड्ज ऑफ अ वेल, कुएँ के किनारे बैठे हुए थे वो लोग, और वहाँ पर ग्रुप ऑफ ट्रीज़ थे, उनकी शेड में बैठे हुए थे। जैसे उसने सुना, ही रैन टूवर्ड्स देम। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो उस शेड के अंदर एंटर हुआ तो छोटा सा गुच्छा जो था फ्लावर का उसके ऊपर गिरा। Forgetting his parents, he began to gather. वो भूल गया अपने पेरेंट्स के बारे में और उसने शुरू कर दिया इकट्ठा करना। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, पत्ते जो गिर रहे थे, फूलों की पखड़ियाँ जो गिर रही थी, पेटल मीन्स पंखुड़ियाँ जो गिर रही थी, उनको हाथों में कलेक्ट करना चालू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। अब उसने सडनली डव की कूइंग साउंड सुनी। जैसे उसने कबूतर के कूइंग साउंड को सुना तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और चिल्लाता रहा, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। उसके हाथ में से जो पेटल्स उसने इकट्ठे किए थे, पंखुड़ियाँ जो इकट्ठी की थी, वो सब गिर गई और वो अट्रैक्ट हो गया, डव की तरफ भागने लगा। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर से पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स, क्योंकि वो तो जो था कैपर्स के बीच में जा चुका था। कैपर्स क्या होता है? प्लेफुल और स्किपिंग मूवमेंट में बिजी हो गया था। अराउंड द बनियन ट्री के आसपास सर्कुलर मोशन में स्किप कर रहा था, मूव कर रहा था। गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो एंड विंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। उन्होंने उसको लिया, पेरेंट्स ने बच्चे को अपने साथ लिया और फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने एक सकरा सा फुटपाथ लिया जो कि सीधे मेले को जाता था, और ये फुटपाथ जो था पगडंडी टाइप से था और मस्टर्ड फील्ड में से होता हुआ ये गुजर रहा था, सीधे मेले को जाता था। ये पाथ उन्होंने चूज़ किया, बच्चे को साथ में लिया और आगे बढ़े। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, बच्चा बहुत सारे फुटपाथ देख सकता था जो कि थ्रॉन्ग से भरे हुए थे। थ्रॉन्ग क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर। कन्वर्जिंग मीन्स बिल्कुल पास आता जा रहा था, कमिंग क्लोजर टू द whirlpool ऑफ फेयर। whirlpool मीन्स मूवमेंट, जो मूवमेंट्स हो रही थी, सर्कुलर मूवमेंट हो रही थी फेयर में, उसके पास वो आता जा रहा था, लोगों की भीड़ वो देखता जा रहा था। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, ऐसा लगा जैसे उसको एक जर्क, एक धक्का सा लगा है। फैक्सिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग, बहुत अट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, अट्रैक्ट हो गया कि किस दुनिया में वो एंटर कर रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, खिलौने की दुकानें और बहुत अट्रैक्शन की चीज़ें थी। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance. अब जहाँ मेले का एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस के कॉर्नर पे एक मिठाई वाला था, वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी की आवाज़ लगा रहा था। A crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. वहाँ पर कलर्ड, अलग अलग कलर के स्वीट्स रखे हुए थे जिनको कि सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से डेकोरेट किया हुआ था, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और लोग बाग वहाँ आसपास, उसके काउंटर के आसपास भीड़ लगा के खड़े हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी। स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड, बच्चा जो था वो देख रहा था। स्टेयर मीन्स लुक्ड, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि बर्फ़ी लेना चाहता था, क्योंकि ये उसका फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड। मरमर्ड मीन्स स्पोक वेरी सॉफ्टली, बहुत धीरे से खुसफुसाकर बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। उसको पता था कि हाँ, ऐसा पार्शली पता था कि अगर वो बैग करेगा, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा
प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, अगर वो प्लीड करेगा, अगर वो बेग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा तो उसको अवॉइड किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, और उसके पापा उसको बोलेंगे, उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, उसने आंसर का जवाब का इंतज़ार नहीं किया और आगे बढ़ गया। उसकी इच्छा तो थी लेकिन मन में दबाया और धीरे से बोला, और उसने आंसर का वेट नहीं किया, आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक फूल बेचने वाला गार्लैंड मीन्स माला बेच रहा था गुलमोहर के फूलों की, और आवाज़ लगा रहा था अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। चाइल्ड सीम इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन, इर्रेसिस्टिबली मीन्स अनकंट्रोलेबली, ड्रॉन मीन्स अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था वो इन गुलमोहर की मालाओं की तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो बास्केट की तरफ गया जहाँ पर कि झुंड में, ग्रुप में ये फ्लावर्स ऊपर तक भर के रखे हुए थे। हाफ मर्मर्ड, धीरे से वो फिर खुसफुसाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, बट वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स वो फूल उसको ख़रीद कर नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो बोलेंगे कि ये फूल तो चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर आंसर का उसने इंतज़ार नहीं किया, आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. अब एक आदमी एक खम्बे जैसा स्ट्रक्चर लेकर खड़ा हुआ था जिस पर पीले, लाल, हरे, पर्पल बलून्स उड़ रहे थे। Child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. अब बच्चा पूरी तरह अट्रैक्ट हो गया। Carried away means again fascinated or attracted by the rainbow beauty of their silken colors. He was filled with overwhelming desire. Overwhelming means uncontrollable, very great desire. बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा हुई उसको to possess them all. वो चाहता था कि वो सब उसको मिल जाए. Overwhelming means very great desire. Possess means उसका ऑनर बन जाए, वो उस सब बलून्स को खरीद ले. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन अच्छे से उसको पता था कि उसके पेरेंट्स वो बलून्स उसके लिए नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, ऐसा वो बोलेंगे कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, ऐसे खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए. सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो आगे वो बढ़ गया. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, its head raised in a graceful blend like a neck of a swan. अब आगे गया तो वहाँ एक सपेरा जो था वो अपनी बीन को बजा रहा था. फ्लूट यहाँ पर बीन को बोलेंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को फ्लूट बोलते हैं. फ्लूट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ बीन है जिस पर कि वो सपेरा अपनी धुन को बजा रहा था. स्नेक जो था वो कॉइल करके उसकी बास्केट में बैठा हुआ था. जैसे ही वो बीन की आवाज़ सुनता था उसका सिर वो ग्रेसफुल मैनर में, बड़े ब्यूटीफुल मैनर में उठा लेता था और उसको मूव करने लगता था. कैसे मूव करने लगता था? जैसे कि एक स्वान इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड. स्वान एक तरह की बर्ड होती है. ब्लेंड लाइक नेक ऑफ अ स्वैन, तो स्वैन की तरह वो अपनी नेक को मूव करता था, हेड को मूव करता था. स्वैन जैसे अपनी नेक को करता है, इसी तरह वो स्नेक अपनी हेड को उठा रहा था और मूव कर रहा था. तो यहाँ पर स्नेक की मूवमेंट को स्वैन की मूवमेंट्स कंपैरिजन किया है, लाइक का यूज़ किया है, तो अगेन यहाँ पर सिमिली यूज़ किया हुआ है. While the music stole into its visible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे वाटरफॉल में जब छोटी छोटी रिपल्स उठती, छोटी छोटी वेव्स आती हैं, इसी तरह से उसकी कानों में भी वेव्स आ रही थी उस म्यूज़िक की. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो ये वेव्स किसके कानों में आ रही थी? एक्चुअली जब स्नेक उस बीन की आवाज़ को सुन रहा था तो उसके इनविजिबल ईयर्स में वो साउंड पहुंच रहा था और वो मूवमेंट कर रहा था. और उस मूवमेंट को भी यहाँ पर कंपेयर किया है कि रिपल्स को कंपेयर किया है
जेंटल रिपल ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल से ये भी सिमिली है। चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा उस सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूज़िक, फॉरबिडन मीन्स नॉट परमिटेड, उन्होंने उसको बोल रखा था आपको अलाउ नहीं है कि आप इस तरह का रफ म्यूज़िक सुने जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। सो ही प्रोसीडेड फार्दर, तो वो आगे बढ़ गया। प्रोसीडेड मीन्स मूव फॉरवर्ड। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला था जो कि पूरी तरह से मूव कर रहा था। उसमें मैन थे, वुमेन थी, चिल्ड्रन थे, सब लोग उसमें बैठे हुए थे। उस झूले में सभी लोग बैठे हुए थे। कुछ वर्लिंग मोशन मीन सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा था। वर्लिंग मोशन, सर्कुलर मोशन। शेक, कुछ शाउट कर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली देन ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, उस बच्चे ने उनको देखा, अब उसने सोचा अब तो मुझे बोल्डली रिक्वेस्ट करना होगा। उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। उसने कहा कि मुझे इस राउंड अबाउट में जाना है, प्लीज़ फादर एंड मदर, मुझे इस राउंड अबाउट में जाने दें। ये हमारा पेज नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पेज, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जब उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की कि मुझे अब इस राउंड अबाउट में तो बैठना ही है, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। ही टर्न टू लुक बैक हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा, बट उसके पेरेंट्स तो वहाँ पर थे ही नहीं। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों साइड उस टर्न किया उसने देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। उसने बहुत तेज़ी से रोना चालू किया, उसका गला सूख गया था, उसकी बॉडी को जैसे सडन जर्क लगा हो, जर्क मीन्स धक्का लगा हो, वहाँ से वो दौड़ा। फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, अब वो रोने लगा। फादर मदर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स मीन्स बहुत डेंजरस, और बहुत बुरा वो फील कर रहा था। showing aggressiveness, fears means showing aggressiveness. His flushed face was convulsed with fear, उसका पूरा चेहरा जो था वो लाल हो गया था, और उसका फेस जो था वो वायलेंट मूवमेंट दिखा रहा था। कन्वल्स्ड मीन्स वायलेंट मूवमेंट दिखा रहा था गुस्से की वजह से। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक स्ट्राइकन मीन्स बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड भागा। हाइथर थाइथर मीन्स यहाँ भागा वहाँ भागा, हियर देयर, इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको ये नहीं पता था कहाँ जाना है। फादर मदर, मदर फादर, ही वेल्ड, वो रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने पीली कलर की पगड़ी पहनी हुई थी, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े पूरे कीचड़ में हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, टू एंड फ्रो मीन्स बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी आगे जा रहा था कभी पीछे जा रहा था, गुस्से में दौड़ रहा था थोड़ी देर के लिए। ही स्टूड डिफीटेड, ऐसा लग रहा था वो हार गया है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, वो रोता रहा, रोते रोते उसकी जो क्राइज थी वो सॉब में कन्वर्ट हो गई। सॉब मीन्स सिसकियों में कन्वर्ट हो गई, वो रो रहा था वो सिसकियों में कन्वर्ट हो गई उसकी क्राई जो थी। सडन शार्प ब्रीथ्स लेने लगा बीच बीच में। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन वीमेन टॉकिंग, अब वो अपनी आँखों से देख सकता था ग्रीन ग्रास पर, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैन वुमेन बातें कर रहे हैं। उसने कोशिश की इंटेंशनली उनको लुक करने की, उनको देखने की, कि ब्राइट येलो क्लॉथ्स उन सब ने पहने हुए थे, बसंत का मौसम था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, उसको लगा कि उसकी शार्प आँखों से उसने देखने की कोशिश की, फिल्मी आइज से इन लोगों को, कि मुझे मेरे पेरेंट्स देखने को मिल जाए, मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ मिल जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई साइन वहाँ पर नहीं था। वो लोग तो
हंस रहे थे, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो लोग तो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine वहाँ पर एक religious place थी, वहाँ पर एक temple था, वो वहाँ पर भागा. To which people seemed to be crowding, क्योंकि उस place पर बहुत ज़्यादा लोग, crowd था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. Every little inch of space here was congested with men. वहाँ पर एक इंच स्पेस भी क्राउडी थी, मीन्स बिल्कुल ही स्पेस वहाँ पर नहीं थी, बहुत सारे लोग वहाँ थे. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो वहाँ दौड़ कर गया और लोगों के पैरों के बीच में से वहाँ पर जाने लगा. हिज लिटिल सॉप्स लिंगरिंग, उसकी जो सॉप्स थी, सिसकियाँ जो थी, बह गई, दब गई उनके पैरों के बीच में से, वो घुसकर उस क्राउड में गया. मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो टेम्पल के एंट्रेंस तक पहुंचा. मम्मी पापा बोलता रहा. हावेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लेकिन क्राउड जो था वो बहुत घना होता जा रहा था, लोग बाग बढ़ रहे थे. मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग बाग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज़, कुछ लोग बहुत भारी भरकम थे, उनकी आंखें जो थी ऐसे लग रही थी जैसे किसी का खून कर देंगे, गुस्से से देख रहे थे. हैफ्टी शोल्डर्स, उनके बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, जैसे तैसे उस बच्चे ने स्ट्रगल करके, बड़ी मेहनत करके और जैसे तैसे रास्ता बनाया उनके पैरों के बीच में से. बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, बट कई बार इधर उधर भी गिरा, क्योंकि लोग बाग भीड़ भड़क्का था, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. तो हार्श, ब्रूटल मीन्स हार्श, ये ब्रूटल मूवमेंट मीन्स हार्श मूवमेंट जो थी उन लोगों की, उसकी वजह से वो इधर उधर भी हुआ. हैफ्टी शोल्डर्स, बिग और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स थे. कितनी बार ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचला भी गया होगा वो पैरों के नीचे. बट ही नॉट शेक, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं. एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर, अ मैन इन अ सर्जिंग क्राउड, तो उस इंक्रीजिंग क्राउड में, सर्जिंग मीन्स इंक्रीजिंग क्राउड में, बढ़ते हुए भीड़ भड़क्के में भी एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया. स्टूपिंग मीन्स वो झुका, with great difficulty, bending, stooping means bending with great difficulty, बहुत मुश्किल के साथ वो झुका, क्योंकि वहाँ स्पेस तो थी नहीं, इंच ऑफ स्पेस भी नहीं थी, फिर भी वो बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ झुका. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसने अपने हाथों में उसको उठा लिया, उस बच्चे को. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने पूछा तुम यहाँ कैसे आए बेटा. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने पूछा और कोशिश किया कि वो उस भीड़ में से उसको ले जाए. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब बच्चा बहुत तेज़ी से रोने लगा. देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और पहले से ज़्यादा रोने लगा और रोने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन ट्राइड टू सूद हिम, अब उस आदमी ने कोशिश की उसको सूद करने, सूद मीन्स रिलैक्स करने की, टू मेक हिम कम्फर्टेबल. अब उस आदमी ने कोशिश की कि इसको कंफर्टेबल करें. तो कैसे कंफर्टेबल करूं, ये बच्चा रो रहा है. तो वो उसको राउंड अबाउट के पास ले गया और राउंड अबाउट दिखाते हुए बोला, क्या तुमने कभी घोड़े की राइड की है, सवारी की है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो उस झूले के पास पहुंचा और उसने जेंटली, बड़े सॉफ्टली उस बच्चे से पूछा. द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1000 श्रिल, बच्चे का गला तो जो था जैसे हज़ारों श्रिल, बहुत तीखी आवाज़ में सिसकियाँ भरने लगा और वो चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उसको तो सिर्फ उसके मम्मी चाहिए थी, उसके तो उसके सिर्फ पापा चाहिए थे. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अब आदमी वहाँ से उसको आगे लेकर बढ़ा. हेडेड मीन्स मूव्ड फॉरवर्ड. टूवर्ड्स द प्लेस, उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर जो सपेरा था वो अभी भी अपनी जो बीन थी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थी, उसको बजा रहा था, और कोबरा जो था वो स्वे कर रहा था, मीन्स अपना हेड मूव कर रहा था. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, उसने बोला कि बेटा इस अच्छे से म्यूज़िक को सुनो. ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए. विथ हिज फिंगर्स, अपने कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए. और शाउटेड, चिल्लाने लगा,
हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, डबल पिच्ड स्ट्रेन जो है ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है यूजेज ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स, पूरे फोर्स से उसने अपनी फिंगर से अपने कानों को दबाया और उसने बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब आदमी वहाँ से उसको ले करके बलून्स के पास गया। उसको लगा कि ब्राइट कलर्स जो हैं बलून के वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स डाइवर्ट कर देंगे, उसका ध्यान भटका देंगे। चाइल्ड्स अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान भटका देंगे, क्वाइटन हिम, और वो चुप हो जाएगा। उसने बोला वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुमको रेनबो कलर्ड बलून पसंद है? बड़े फोर्सफुली उसने पूछा, परसेसिवली मीन्स बड़े फोर्सफुली उसने उससे पूछा, लेकिन उसने बोला आई वॉन्ट माई। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उसने अपनी आंखें वहाँ से टर्न कर ली और सॉबिंग करने लगा, फिर सिसकने लगा और बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी कोशिश में लगा था कि कैसे वो उस बच्चे को खुश कर दे। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो उसको ले करके गेट तक गया। बोर मीन्स ले करके, कैरी करके गेट तक पहुंचा जहाँ पे कि फ्लावर सेलर फ्लावर्स बेच रहा था। उसने उसको बोला लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, तुम उस उन अच्छे नाइस फ्लावर्स को स्मेल करोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, उन्होंने कहा कि क्या तुम गार्लैंड, माला को अपने गले में डालना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नाक जो थी उसको वहाँ से मोड़ लिया, बास्केट से दूर कर लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब मीन्स वापस रिपीटेड, रिट्रीटेड मीन्स रिपीटेड हिज सॉब, और सुसकते हुए बोलने लगा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. Disconsolate means very unhappy and unable to be comforted, means वो बड़ी कोशिश कर रहा था, वो बच्चा बहुत दुखी था और वो उसको कैसे भी कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा था। तो सोचा उन्होंने, चार्ज मीन्स उस पर्सन ने सोचा कि इसको स्वीट दिला देता हूँ, हो सकता है कि ये स्वीट को लेकर के थोड़ा कंफर्टेबल और थोड़ा खुश हो जाए। द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम कैसी मिठाई खाना चाहोगे बेटा? द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपना फेस वहाँ से मोड़ लिया स्वीट शॉप की तरफ से। ओनली सॉफ्ट, और वो सिसकने लगा, बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है, और उन्होंने ये बताया इस स्टोरी के माध्यम से कि हमारी लाइफ में पेरेंट्स से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में हमको हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमको फर्स्ट पेज पर पूछा गया था कि वाई देन डज ही रेफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब किसी और ने उसको वो सब चीज़ें ऑफ़र की तो उसने क्यों रेफ्यूज़ किया? क्योंकि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो वो इन सब चीज़ों के द्वारा इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था। जब उसके पेरेंट्स से वो बिछड़ गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे। कोई भी चीज़ उसको, हर चीज़ छोटी लग रही थी अपने मम्मी पापा के आगे। तो ये हमें लाइफ का एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सा लेसन देती है कि मम्मी पापा से बढ़कर हमारी लाइफ में कुछ नहीं होते। So always respect them, always be obedient towards them, follow their instructions, and if you liked my video, please subscribe my channel, like it and share it. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लाइक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई channel.